स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। अधिनायकवाद का विरोध, आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का विरोध, वर्ण विहीन वर्ग विहीन समाज की पक्षधरता, भाषावाद लिंगवाद का विरोध, स्त्री के प्रति समानता का भाव आदि कुछ विशिष्ट बिंदु हैं जो दलित चेतना के सरोकार में शामिल हैं। इसी पृष्ठभूमि व अवधारणा के साथ हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का अवतरण हुआ। लगभग 1970 या 1980 के बाद हिंदी साहित्य में दलित चेतना का, दलित साहित्य का विशिष्ट आत्मानुभूति युक्त लेखन सम्मुख आया। हालांकि हिंदी दलित लेखन पर मराठी दलित साहित्य का पूरा प्रभाव था। मराठी दलित साहित्य के विषय में पूला देशपांडे ने दलित साहित्य सम्मेलन चंद्रपुर 1989 में कहा, जहां धर्म, वर्ण और वर्ग ये शक्तियां मनुष्य को छलने हेतु अन्याय रूप में प्रयुक्त की जाती है, वहां ऐसी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए हथियार के रूप में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तभी दलित साहित्य का जन्म होता है। उस साहित्यकार का जन्म कौन सी जाति या धर्म में हुआ, इसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। शोषण, उपेक्षा, जन्म के आधार पर ऊंच नीच भेदभाव मानने वालों, परंपरा को नष्ट करने के लिए उद्यत साहित्य केवल मनुष्यता को मानता है। फिर वह विद्रोह स्त्री मुक्ति को लेकर हो, स्पृश्य या अस्पृश्य भेद को लेकर हो, आदिवासी शोषण को लेकर हो, खाना बदोशों की यातनाओं को लेकर हो, या नरक का आतंक और स्वर्ग की ललक दिखाकर उनमें वाले डूबा बूबा के बारे में हो, इन अनिष्ट बातों के विरोध में विद्रोह की भूमिका लेकर जो साहित्य खड़ा रहता है वह दलित साहित्य है। भारतीय दलित साहित्य में दलित चेतना सदियों से चली आ रही वर्ण और जाति व्यवस्था भारत के स्थान का नहीं अपितु पतन का मुख्य कारण सिद्ध हुई है। यहाँ आज भी मनुष्य की अधिकतर पहचान उसकी जाति से ही होती है। भारतीय स्वतंत्रता के 68 वर्षोपरांत भी यह संविधान केंद्रीय गणतंत्र देश भी जाति भांति और ऊंच नीच के आडंबरों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया है। स्वयं को श्रेष्ठ मानकर औरों को तुच्छ या कनिष्ठ समझना, वह मनुवादी मानसिकता अधिकतर लोगों के मन मस्तिष्क में आजन्म से जमी है। आज़ादी के दौर तक अधिकांश भारतीय साहित्य में देव देवता, भूत प्रेत, राजा रानी, साधु सन्यासी तथा अप्सरा मेनकाओं की बातों से लोगों को मनोरंजित किया। साथ ही अनेक मनगढ़ंत कथाओं को लेकर साहित्य रचा गया। भारतीय दलित साहित्य बुद्ध, कबीर, फूले और अंबेडकर की केंद्रीय विचारधारा से जन्मा है। यह देश के समस्त समता और मानवतावादी विचारकों की विचारधारा को अपने साहित्य की शक्ति बनाता है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए।